प्रिय विद्यार्थीगण, पुनः हम लोग देखें पॉलिनोमियल हम लोग का चैप्टर है। इसमें लास्ट क्लास में जो लिया था जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना बता दिए। फिर जीरोज और उनके पॉलिनोमियल में जो टर्म्स हैं एक्स, एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स जो हैं क्या उनका रिलेशन है ये मैं बता चुका था। एक बार पुनः उसको लेते हुए बताऊंगा। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये एक टॉपिक है और इसी टॉपिक में पिछले टॉपिक को भी मैं इंक्लूड करके समझा दे रहा हूँ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बता चुका था कि पॉलिनोमियल्स में जो आपके वेरिएबल्स दिए हैं, जो एक्स वेरिएबल हो या फिर वाई हो, उनके किन वैल्यूज़ के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होती है, उन वैल्यूज़ को उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं। ये तो हो गया। अब मैं ये भी बता दिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है ये भी मैं समझा चुका था। फिर से देख लें। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है। इसको हम पी एक्स लिख लेते हैं इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो अगर लिख देंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें इसकी डिग्री 2 है क्योंकि x की यहाँ सबसे बड़ी पावर जो है 2 है। दूसरी चीज़ a, b एंड c इसमें रियल नंबर्स हैं। एक और बात है कि a नॉट इक्वल टू 0, अगर यह a आपका 0 हो जाए फिर एक्स स्क्वायर यहाँ एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है। एब्सेंट अगर हो गया तो फिर ये लीनियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम पहले बता चुके थे। ठीक, अब इसके जीरोज कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे क्योंकि इसका पावर 2 है, इसलिए इसके 2 जीरोज होंगे। जीरोज का मतलब क्या होता है कि ये जो अननोन है x इसमें अननोन है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो x के किन किन वैल्यूज के लिए, किन किन मानों के लिए इसका मान 0 हो जाए। तो अगर हम लेट कर लें कि x इज इक्वल टू अल्फा के लिए इसका वैल्यू 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू अल्फा के लिए इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो उसका मतलब आपका p अल्फा जो होगा, तो यहाँ जहाँ जहाँ x यूज है लिखे गए वहाँ वहाँ अल्फा आप लिख दोगे, तो यह आपका हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस c, और ये जो रिजल्ट होगा ये आपका 0 हो जाएगा। p अल्फा इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू अल्फा इज ए 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ से ये क्लियर होगा, देयरफॉर x इक्वल टू अल्फा इज ए 0। तो x इक्वल टू अल्फा इसका एक 0 होता है। x इक्वल टू अल्फा इसमें पुट कर देंगे तो इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। एक और बात है, अगर ये इसका जीरोज हो गया देन x माइनस अल्फा जो आएगा वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर भी होगा। 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर भी होगा। फैक्टर का मतलब होता है x माइनस अल्फा से इसको आप डिवाइड करोगे तो जो डिवाइड करोगे जो कोशेंट आएगा वो कोशेंट आपका लीनियर होगा। इसका मतलब जो डिवीजन एल्गोरिदम है, अब आ जाती है डिवीजन एल्गोरिदम की बात। उस डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको जो px है, ये जो px है, इस px की वैल्यूज हो जाएगी, लेट कर लो gx इंटू जो कोशेंट हुआ qx एंड प्लस रिमाइंडर इज rx। तो उस डिवीजन एल्गोरिदम से अगर यह rx रिमाइंडर rx, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये डिविडेंड हो गया जिसको हम डिवाइड करेंगे, gx यहाँ डिवाइजर हो गया, qx यहाँ कोशेंट हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ही यहाँ कोई वैल्यूज आएगा, ये 0 नहीं है, यहाँ ये gx इंटू qx हो गया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं। और आफ्टर डिफरेंस यहाँ पर ये rx हो गया रिमाइंडर। अगर ये rx 0 हो गया
अगर यह शून्य हो गया, इफ Rx 0, तो इसका मतलब यह है कि Qx इंटू जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। तब आपको यहाँ मिल गया Gx इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। Gx ये भी लीनियर होगा, Qx कोशेंट है लीनियर होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ इसका डिग्री 2 है। और एक यही Gx मान लो मैंने लाया x माइनस अल्फा, तो अगर यह Gx x माइनस अल्फा है तो जाहिर सी बात है Qx जो होगा वो मे बी x माइनस बीटा के टर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, Px क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 मिल जाएगा। ये इस रूप का होगा। और इसी को लेते हुए मैंने जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन बता दिया था, ये भी मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था, मैं फिर समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसको k टाइम्स में ले लिया था, k इज ए कांस्टेंट, k टाइम्स में लेकर यहाँ पावर, इसका भी पावर 2 है, डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है। इस इक्वेशन को हम बना दिए थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब ये क्यों आया, कैसे आया, भी मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ से कोफिशिएंट का हम कंपैरिजन करते हैं, तो पहले इसको एक्सपेंड कर दें, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब दोनों और इनके कोफिशिएंट को अगर हम कंपैरिजन कर दें तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k इक्वल टू a हो गया, और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है माइनस साइन, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इस b के इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, एंड जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, टोटल कांस्टेंट टर्म है, ये इक्वल टू c के हो गया, एंड k अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c। अब इस k की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है आप लोगों को। k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको मिल गया a अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c। तो अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c अपान a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपान a हो गया। और k की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इसमें सेकंड वाले में, तब हमको यहाँ से यह मिल गया माइनस a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b। इट मीन्स सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू b अपान माइनस a, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस b अपान a, ये भी लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोज हो गया माइनस b अपान a, ये माइनस इसके न्यूमरेटर में भी हम लिख सकते हैं। मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b अपान a। अब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको इन वर्ड में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, आप यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक ही हो गया। और दूसरा जो ये है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया आपका c अपान a। c कांस्टेंट टर्म है, आप इसको लिखोगे कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन भी हो गया। थियरी में बताया हूँ क्योंकि थियरी जानना जरूरी है, सीधे हम न्यूमेरिकल पर ले जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। थियरी आप क्लियर कर लेंगे, सब मैं इसमें लिख दिया हूँ। नोट्स भी आप लोग बनाते रहिएगा, नोट्स के लिए वीडियो को पॉज कर लेंगे, पॉज करते हुए आप नोट्स बना लेंगे, फिर एक बार और देख लो शॉर्ट में। डायरेक्ट अगर पूछा जाए सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म c जो यहाँ मैंने लाया है अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। एक ये हो गया। एक और चीज इसमें है कि अगर आपको जीरोस दे दिए गए हो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, उसके लिए इक्वेशन होता है अगर जीरोज आपको दे दिए गए हैं देन फाइंड द इक्वेशन
if zeros of a quadratic polynomial, if zeros of a quadratic polynomial are given, then find the quadratic polynomial। तो अब आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, इक्वल टू जीरो जहाँ लिख दिया गलत हो गया, वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आएगा अगला एक चैप्टर के बाद वहाँ पढ़ेंगे, इसमें रखकर हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लो 2 zeros आर गिवन, 2 zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड अब वो कौन कौन है, 2 and 3, लेट कर लो 2 and 3, बड़ी सिंपल मिली है, बहुत सिंपल। तो आप इसको अल्फा लेट कर लो, इसको बीटा लेट कर लो, या फिर समझो 2 zeros दिए गए हैं, इक्वेशन बनाना है, सीधे रखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें मैंने कर दिया। ठीक है, राहु में छोड़ दिया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार बार निकल जा रहा है, पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन में प्रूफ कर दिया, थ्योरी बता दिया हूँ। मैं बुक्स आपको जो बुक्स का जो पेज है वो सेंड में कर दूंगा, आपके पास है भी, नेट से आप निकाल लेंगे, एनसीईआरटी बुक्स करके मैथमेटिक्स की बुक्स उसमें देखेंगे, और इससे और इससे दोनों से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करके इस वीडियो को देखने के विदिन 2 and 3 आवर आप पोस्ट करोगे अपने ग्रुप में। धन्यवाद, थैंक यू।